इतना तो पकड़ लिया कि पूर्ण आश्रित नहीं हो पा रहे, तो इतना और पकड़ लो कि कौन-सा ऐसा आश्रय है जो पूर्ण आश्रित नहीं होने देता? किसका आश्रय ऐसा है जो मुझे रोक रहा है पूर्ण आश्रय से? पकड़ सकते हो? कौन है ऐसा? ढूँढा अपने अंदर? अपने ही जन हैं, है? अपने ही जन हैं, घर के हाँ, अपने जन हैं जिनसे दया संयोग कर हाँ, सकते हैं। हाँ। जी, बाहर वाले घर के और अंदर वाले घर के, अपने जन ही हमें धोखा दे रहे हैं, बात समझना। सही बात पकड़ी। अब इसको भगवान श्री राम के श्री मुखारविंद से भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। ये ही जो है बाहर वाले, ये हमारे भगवद आश्रय में बाधा पहुंचा देते हैं। और अंदर वाले मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, मन और पांच ज्ञान इंद्रियां, ये भोगों में संसार में विचरण करने के कारण मुझे भगवान से विहीन कर देती हैं। समझ रहे हो ना? अब चोर पकड़ में आ गया। अब हमको इसको हटाना है। हम में बल है नहीं कि इनको हम हटा सकें, पक्की बात। क्योंकि हम अपना बल खो चुके। अब जैसे बहुत जन्म हो चुके संसार में राग से जीते हुए, और ये जन्म भी संसार के राग में ही जी रहे हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि इनके राग को तोड़ सकें। तो अब एक बल है, हारे को नाम जप करते रहो, वो सब हटा देगा। सब सब बिल्कुल। आप सब बल हारे को है। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। अंदर से बार बार कहो, अंदर से प्रभु से, प्रभु आप जान रहे हो मैं कहाँ फंसा हूं, नाथ आप ही मुझे इस राग से हटा सकते हो। तो शरीर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, शरीर के समीप रहते हुए भी राग खत्म हो जाएगा। शरीर से दूर जाने पर 20 वर्ष अलग रहने पर भी राग बना रहता है। और अगर भजन बल से राग का त्याग हो जाए, तो वैसे ही प्यार करते हुए, वैसे ही व्यवहार करते हुए आप आंतरिक बैरागी बने रहेंगे। और खास बात है अंदर का वैराग्य होना। जैसे घर बार सब छोड़ कर के चले और राग विषयों में है, तो बात नहीं बनेगी। राग अनुराग में बदल गया है ना, तो लड़का बच्चा पति पत्नी सबके बीच में रहते हुए भी वो महात्मा है। समझ रहे ना? वेश परिवर्तन खास बात नहीं, उद्देश्य परिवर्तन खास बात। हमारे अंदर बात आ गई कि अब हमारा और सही बात, आप जिनसे राग कर रहे हैं उनमें भगवान ही है, भगवान से ही राग है। अगर भगवान पत्नी के हृदय से अंतर्ध्यान हो जाए, तो आप भला राग करके दिखाओ उसके शरीर में, पुत्र के शरीर या किसी भी शरीर, गुरु के शरीर में, भगवान ही तो है ना। अगर ये भगवान अंतर्ध्यान हो जाए, तो अभी इसकी हालत खराब कर दी जाएगी, आग जला दिया गाड़ दिया जाएगा ऐसा। तो हम अनजाने में भी भगवान से ही राग कर रहे हैं, ये जान लें, तो हमें जिन रूपों से राग कर रहे हैं उनसे राग रहित होने का सौभाग्य मिल जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर। और ये होता है नाम जप और सत्संग। जैसे सत्संग सुने ना, तो मोह ही इसे ही कहते हैं। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह नाश विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, और वो अपने ऊपर खूब कृपा है नहीं? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। राग रहित हो गया ना। सत्संग हमको मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नाम जब हम ईमानदारी से करें और उसका फल चाहें कि हमें प्रभु से अनुराग हो। ये जितना भी हमारा व्यवहार है, ये हम करें ऐसे, पर अनुराग प्रभु से हो, किसी से राग ना हो, वो कर देंगे। वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद से ऐसी बात आती है। नहीं तो बड़ा कठिन है राग का त्याग करना। नहीं, देखो बहुत पीछे की बात है। एक बहुत अच्छे महात्मा थे। हम जब काशी में घाट में रहते थे, तो घाटों से ही विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो प्रायः मिला करते थे। तो एक बार वो मिले तो बहुत उदास थे। तो हमने कहा, स्वामी जी आपका चेहरा उदास ऐसा बता रहा है जैसे आप किसी गहन सांसारिक चिंतन में हो। भागवतिक चिंतन का चेहरा और सांसारिक चिंतन का चेहरा तो ये जो बच्चे सेवा में रहते हैं ये पहचान लेते हैं। जहाँ वो देखेंगे तो कह देते, महाराज जी इस समय आप किसी की चिंता में लगे हो, कोई बात हो गई। क्या बात है, आप किस चिंता में हो? आप उसको बाहर कर दो तो अपने लोग उसका ऐसे बच्चे ही कह, तो फिर तो ऐसे पहचाना जा सकता है ना। तो उनसे हमने कहा, महाराज जी आपका जो चिंतन है वो सांसारिक चल रहा है, क्या बात है आपकी? तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमसे गलती हो गई। धीरे-धीरे हमने 90,000 रुपए एकत्रित किए। ये 25-28 वर्ष पहले की बात होगी। 90,000 रुपए। और मेरा भाई गरीब था, उसकी बेटी का ब्याह था, तो हमने सोचा कि बेटी के ब्याह में दे देना कोई मतलब पाप तो नहीं है।
पर उनके लिए पाप है। सन्यासी ना, सन्यासी के लिए सन्यास धर्म में जैसे बिल्कुल ऐसे जब वैरागी हो गए तो फिर अपनी और पराई बेटी का भेद नहीं है। वो चाहे रोड में रख दो, चाहे कहीं फेंक दो, पर अपनापन करके अगर परिवार वालों को घर को दिया गया तो वो मिटिया मिट कर देगा। पर मोह के कारण समझ में नहीं आया, उन्होंने दे दिया। ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद पति समाप्त हो गया लड़की का। अब वो कहे तो किसी से नहीं, पर उनको आगे जलाए डाल रही थी कि अगर मैं ये जो दक्षिणा मिलती रही ना लेता, एकत्रित ना करता, तो मेरे अंदर ये भाव ना आता। मैंने दिया तो मैं जानता हूँ ये मेरे ही अपराध का फल है। तो वो बहुत फिर उनको जैसे भगवान ने प्रेरणा की महाराज जी भगवान का विधान प्रबल होता है, आप तो एक निमित्त मात्र हैं। पर अंदर-अंदर हमें शिक्षा मिल रही थी कि भगवान इस रूप में शिक्षा दे रहे हैं। मोह छोड़ पाना, देखो सन्यासी हो गए। हाँ, मुँह देखो ले गए ना घसीट के। मुँह छोड़ना बहुत कठिन बात होती है। वो अंदर रहता है और अंदर वाला खत्म हो जाए, तो घर में रहते हुए भी आप महात्मा हैं। समझ रहे ना? और वो भगवान ही कृपा करते हैं। उनकी शरण में हो, उनका नाम जप करो, सत्संग सुनो, वो सब कृपा कर